बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं फैजान। नाजरीन ग्रामी, आजकल आपका तारुफ एक नए कैरेक्टर से हुआ है। कैरेक्टर तो बेसिकली पुराना है लेकिन आपके इर्द गिर्द आजकल नया घूम रहा है। नाजरीन ग्रामी, पीटीवी पे आजकल एक ड्रामा दिखाया जा रहा है उर्तुगुल गाजी। उर्तुगुल गाजी 13वीं सदी का कैरेक्टर है और जब चंगेज खान की हुकूमत में लश्कर ने जब मंगोलों और तातारियों ने मिलकर दुनिया पर, यूरोप और मुसलमानों पर हमले करने शुरू किए तो ये चाइना तक जा पहुंचे। इन्होंने बहुत ज्यादा लूटमार की और बहुत ज्यादा खूनखार ये फौज थी और बहुत ज्यादा इन्होंने तबाही की, जुल्म और सितम किए। पाकिस्तान टेलीविजन पर यह ड्रामा दिखाने का फैसला क्यों किया गया और आज के दौर में किन डेवलपमेंट की बुनियाद पर ये इस ड्रामे को जोड़ा जाता है और आज के दौर में रमजान के महीने इसे क्यों दिखाया जाता है। नाजरीन ग्रामी, फाइनली हमारी कौम जो है वो जो इंडियन एक्टर्स थे उनके ज़हन में जो गुबान फैले हुए थे उनसे निकल के एक इस्लामी मुजाहिद की तरफ हमारी कौम जा रही है। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे नौजवान नस्ल को जहाद की तरफ जो है वो माइल किया जा रहा है और उनका हीरो एक मुजाहिद, इस्लामी मुल्क, मुसलमान मुल्क को जो है वो एक मुसलमान हीरो मिलने के लिए जा रहा है। हमारे घरों के पोस्टर चेंज होने जा रहे हैं, हमारी डीपियां चेंज होने जा रही हैं, हमारे फेसबुक प्रोफाइल स्टेटस चेंज होने के लिए जा रहे हैं। और ये बहुत ही बड़ी तब्दीली है कि हमें मुसलमान मुजाहिद, हमारा हीरो, हमारा जो है वो फाइनली एक आइकॉन मिल गया। और जब तातारियों और मंगोलियों ने ये काम करना शुरू किया, हमले शुरू किए, तो ये ख्वारज़न के इलाकों तक जा पहुंचे। ख्वारज़न की एक बहुत ही मजबूत रियासत थी, इन्होंने उसको भी जो है वो तहस नहस कर दिया। वहां से एक कबीला था जिसका नाम था कई कबीला, वो वहां से भागा और उस कबीले के सरदार का नाम था सलमान शाह। तो वो जो है वो कबीला उधर से हिजरत कर गया और सलमान शाह का जो बेटा, तीसरे नंबर का बेटा था उर्तुगुल, ये ड्रामा उस पे बना है। बेसिकली दरिया फरात को क्रॉस करते हुए ये जो कबीले का सरदार था सलमान शाह, ये हलाक हो गया और कबीले वालों ने ये फैसला किया कि उर्तुगुल गाजी को जो है वो कबीले का सरदार बनाया जाए। तकरीबन 400-500 खानदान इसके साथ थे, बच्चे, बूढ़े, जवान, तो इन्होंने इसको कबीले का सरदार बना दिया। इसके दो भाई अलग हो गए और अपने छोटे भाई को लेके ये ट्रेवल करता रहा और ये तुर्की की तरफ जा निकला, अंकारा के करीब। तो इस अंकारा के मैदान में इसने देखा कि दो फौजें जंग कर रही हैं और एक फौज जो है वो दूसरी फौज पे सबकत ले रही है। तो इसने हारी हुई फौज का साथ दिया जो कि उस वक्त अलाउद्दीन की फौज थी। तो दूसरी तरफ जो फौज थी वो कहा जाता है कि तातारियों की जो थी वो फौज थी। तो इसने हारी हुई फौज का साथ दिया, 444 लोगों के साथ इसने वहशियाना हमला किया और जो है अलाउद्दीन की हारी हुई जंग को उसने जीत में बदल दिया। अलाउद्दीन को ये बहुत पसंद आया तो इसने अलाउद्दीन अंकारा इनको साथ ले गया और एक इलाका दे दिया कि तुम इस जगह के सरदार बन जाओ और मुझे उन लोगों से बचाओ जो मुझे जो है मेरे पर हमला करते हैं, सिर्फ उनको जो है वो नुकसान पहुंचाओ और मेरी तरफ ना आने दो। इस तरफ से आने वाले रोम से आने वाले गालबन वो लोग थे, वो आके तो इनको तंग करते थे अलाउद्दीन को, तो इनको बस रोके। तो ये जिम्मेदारी उसकी लगा दी। अच्छा, उर्तुगुल ने अपनी जिंदगी में एक ख्वाब देखा जिसमें उसने देखा कि एक चांद है और एक दरख्त है जिसकी शाखें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। इसके मुर्शिद ने उसे बताया कि तुम इस्लाम की खिदमत के लिए मुंतखब हो गए हो और तुम जो है तुम्हारी औलाद भी पूरी दुनिया पे वो जो है हुकूमत करेगी। उसका ख्वाब इस तरह पूरा हुआ कि उसने ख्वाब में देखा था 4 पहाड़ और 4 दरिया जो उसकी सल्तनत में मौजूद थे। उन 4 दरियाओं के नाम सजना, फरात, नील और दहिन, बस ये जो है वो 4 नाम थे उन दरियाओं के जो उसकी सल्तनत में मौजूद थे। जो 4 पहाड़ थे उसमें कोहे तूर, कोहे काफ, कोहे अतलस और कोहे बरकात थे जो उसकी सल्तनत में शामिल थे। 625 साल तक इन्होंने हुकूमत की। 625 साल के बाद पहली जंग अजीम आती है और इसने आसपास के इलाकों को फतह करना शुरू किया। इसने बहुत ज्यादा जो है अपना एरिया जो है बढ़ा दिया, अपनी सल्तनत बनाता गया और ये मरने के वक्त इतना मजबूत हो चुका था कि ये आधी दुनिया पे हुकूमत करता था। और इसका जो तीसरे नंबर का बेटा था उस्मान, वो बड़ा सच्चा मुसलमान था, आदिल था, मुजाहिद आदमी था। तो उसने फैसला किया कि वो जो है वो खिलाफत को जिंदा करेगा और उसने इतना ज्यादा बड़ा एरिया जो है वो कवर किया कि 3 बड़े आज़मों तक उसकी रियासत फैल गई।
3 बड़े आजमों तक इनकी रियासत फैल गई। 650 साल तक इन्होंने हुकूमत की। 650 साल के बाद क्या हुआ कि इनमें बगावत आ गई, अयाशी आ गई, जो खराबी की सूरत हाल पैदा होनी शुरू होगी। इजाद इनके पास था, इजाद कहते हैं मक्का और मदीना, मक्का और मदीना इनके पास थी। तो ये जब भी मक्का और मदीना में डेवलपमेंट होती है, ये स्पेशली अपने जहाज भेजते हैं तुर्की से। वो जो है वो मलबा जो शहीद किया जाता है वो उठा के अपना तुर्की ले जाते हैं, ताकि वो बता सकें कि हम उम्रा और हज पे आने वाले ज़ाहिरीन का खिदमत करते थे। 40 ऐसे ममालिक हैं जिनमें बराह रास्त खिलाफत उस्मानिया का जो है वो आर्मी चलता था, जिनमें इराक है, ईरान है, कुवैत है और बहुत से ऐसे जो हैं वो अरब ममालिक हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर तरीन लोग थे। पहले जंगी अजीम के बाद ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए और इनका जो सरदार था उसको भी जिला वतन होना पड़ा था, जिसका नाम था वहीदुद्दीन। दूसरी जंगी अजीम में दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। बरतानिया के साथ था, इटली था, फ्रांस था, आयरलैंड था, अमेरिका था, रूस था, और दूसरी तरफ तुर्की का साथ दे रहे थे जर्मनी, और दीगर जो आसपास जो ममालिक थे वो तुर्की का साथ दे रहे थे। पहले 3 साल तो ये जंग जीतते रहे, और जैसे ही इनके माली हालात जो है वो कमजोर हुए तो इन्होंने जंग हारना शुरू कर दिया। तो जर्मनी ने दरखास्त की जंगबंदी मुआहदे की। तो लफ्जैन जो इलाका है एक स्विट्जरलैंड का, वहाँ पे मुआहदा तय पाया फिर ये। तो ये आखिरी मुआहदा था। ये मुआहदा क्या था कि तुर्क जो है वो खिलाफत उस्मानिया की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये तुर्कों के लिए एक नई जिंदगी भी थी और बहुत सारे ख्वाब भी टूटे। और दूसरी बड़ी बात ये कि तुर्की जो है अपनी मुल्क से मादनियात नहीं निकालेगा, तेल नहीं निकालेगा, वो अपने ही जो है वो मादनियात नहीं निकाल सकता, वो तेल जो है वो दूसरे ममालिक से निकालेगा। और एक और मुआहदा ये है कि जो फास्फोरस का इलाका है, जो जिसे कुस्तुम दुनिया भी कहते हैं, तो ये एक सी है, एक पट्टी टाइप जो है, इसमें से जितने भी जहाज गुजरेंगे वो इंटरनेशनल वाटर करार दिया जाएगा। इससे कोई भी आप टैक्स वसूल नहीं कर सकते। तो शुरू में तो ये था कि आप अरबी में अजान भी नहीं दे सकते थे। तुर्की को एक सेकुलर मुल्क बना दिया गया और खिलाफत उस्मानिया के जो है वो जानशीन उनको कत्ल करवा दिया गया, जिला वतन कर दिया गया, लापता कर दिया गया। ये मुआहदा 23 जुलाई को हुआ, 1 सदी के लिए, 100 साल के लिए। तो ये मुआहदा जो है वो 2023 को ख़त्म होने के लिए जा रहा है। और तुर्की, एक आज़ाद तुर्की क्या चाहता है और कौन कौन इससे खौफजदा है, ये बात आज का सवाल है। पुर्तगाल से शुरू होने वाली कहानी जो है, इसको आज के दौर में इसलिए दोहराया जा रहा है कि दोबारा से सफबंदी कर लें और नियत कर लें अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करने के लिए। असल एजेंडा ये है इस पुर्तगाल के करैक्टर को पाकिस्तान में दिखाने का, और पाकिस्तान में इसके खिलाफ बातें भी शुरू हो जाएंगी। तो आप ये सोच लें कि जो ये लोग इसके खिलाफ बात करेंगे ना, वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ का साथ दे रहे हैं, जो ये कभी नहीं चाहते कि एक आज़ाद रियासत तुर्की जो है वो एक आज़ाद रियासत हो। उम्मीद करते हैं इस ड्रामे को देखने के बाद आपका भी माइंड सेट चेंज होगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ कि नहीं, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लाजमी फीडबैक दी।